देखो बेटा 3.6 का ही पहले का अपन पहला क्वेश्चन कर चुके थे और पहले का दूसरा क्वेश्चन करना है बेटा। इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना पड़े ध्यान से, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है परीक्षा में, ठीक है। देखो इसमें दे बेटा दिया है 2/√x प्लस के 3/√y बराबर 2, एक समीकरण ये दिया है। एक और दिया समीकरण 4/√x 9/√y बराबर -1। ये आपको इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दिया है बेटा। करना बिल्कुल सभी क्वेश्चंस में सेम है जो हमने आपको बताया था। इस पहले वाले समीकरण को, इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं 1/√x गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 का गुणा जब 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 का 2 हो जाएगा, √x का √x रहेगा। अब जो इसको लिख सकते हैं 1/√y गुणे 3, ठीक है बेटा, 3/y को, ठीक है। अब इसको बेटा इसको लिख दो 1/√x इंटू 4, ठीक है, और माइनस का 1/√y इंटू 9 बराबर -1 है। अब अपन मान लो बेटा, माना कि 1/√x बराबर p मान लिया और 1/√y बराबर आपने क्या मान लिया, q मान लिया, ठीक है बेटा। अब इनका p की जगह पे 1/√x की जगह पे क्या रखना है, p, और 1/√y की जगह पे क्या रखना है, q, तो रख दो बेटा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/√x की जगह पे तो p आ जाएगा, और ये क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा बेटा 3q बराबर 2, इसको अपन ने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी 4p माइनस के 9q बराबर -1, ये क्या हो जाएगा अपना समीकरण 4 हो जाएगा। अब बेटा समीकरण 2 और 4 को ऐसे हर सॉल्व करो। देखो बेटा यहाँ 2p है, यहाँ 4p है, यहाँ 3q है, यहाँ 9q है, ठीक है। या तो p के पद को बराबर कर लो, ठीक है, या q के पद को बराबर कर लो। किसके पद को बराबर करें, p के पद को बराबर कर दें। p के पद को यदि आप बराबर करोगे बेटा तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर दो ऊपर 2 का गुणा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4p, 2 दूना 4 और 2 तिया 6q, ठीक है बेटा। अब 2 का गुणा कर, 2 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। विलोपन विधि से किया अपन ने सॉल्व, ठीक है, क्योंकि p या तो p का मान निकाल लो, या p का मान निकालोगे तो समीकरण में तो q का निकल जाएगा, और q का मान निकाल दोगे p का मान निकल जाएगा। अब इनके चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस और माइनस, तो बेटा 4p से 4p तो घट जाएगा, 0 बचेगा। अब बेटा 9q और 6q कितना हो जाएगा आपका 15q, कितना हो जाएगा 15q। देखो बेटा माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5। अब माइनस से बेटा माइनस कट जाएगा, अब कितना बचा आपका बेटा 15q बराबर 5 बच गया, 5 से काट दो, 5 3 जा 15 और 5 बन जा, तो q का वैल्यू आपका कितना आ गया बेटा 1/3 आ गया, कितना आ गया। अब 3 को नीचे भेज देंगे ना अपन लोग बेटा, क्या कर देंगे नीचे भेज देंगे, तो q देखो बेटा 3q है, इस q को भेज देंगे 1 के नीचे, 3 को भेज देंगे 1 के नीचे, तो q का वैल्यू कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इसी q का मान रख दो समीकरण 1 में, किसमें रख दो, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे ना तो समीकरण 1 क्या दिया है आपको, नहीं 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया है, देखो बेटा 1 में तो एक्स वाई है ना, समीकरण 3 क्या दिया है बेटा 2p प्लस के 3q बराबर 2 दिया है। एक की जगह पे q की जगह पे कितना रखना है 1/3 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस के 3 इंटू 1/3 बराबर 2, तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा। अब क्या बच गया अपना 2p प्लस का 1 बराबर 2 बच गया, 1 को इस तरफ ले जाओ तो घट जाएगा, तो 2p बराबर 2 माइनस का 1, तो 2p बराबर बेटा कितना बच गया 1। अब 2 को ले जाओ इसके नीचे, तो p बराबर कितना जाएगा बेटा 1/2, ये किसका मान आ गया p का मान आ गया। अब एक चीज मत भूलो कि p की जगह पे क्या माना था अपन ने 1/√x और q की जगह पे 1/√y, तो इनकी जगह पे पुनः रख दो, तो इसकी p की जगह पे तो रखना है 1/√x बराबर 1/2 और q बराबर आपने क्या निकाला था 1/3, तो q की जगह पे क्या रखना 1/√y बराबर 1/3, ठीक है। अब बेटा क्या करो, इसका रूट हटाना है अपन को, क्योंकि अंडर की वैल्यू नहीं चाहिए, √x की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इसके दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे अब इसका, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर
जो जाएगा 1/√y का होल स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक, अब इसको क्या करो बेटा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बराबर 1 का 1 वर्ग रहेगा, 2 का कितना होता है 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/y, 1/y। और ये देखो बेटा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब बेटा इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसका 4 का कर दो 1 में तो 4, x का कर दो 1 में तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 9 का कर दो 1 में तो 9, y का कर दो 1 में तो y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो x और y की वैल्यू आपकी j आ गई है। ठीक है बेटा, आया समझ में? लिख लो। देखो बेटा इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो, 6.3 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए दिया है x 4/x, कितना दिया है 4/x प्लस के 3y बराबर 14 और 3/x माइनस के 4y बराबर 23 दे दिया। ठीक है बेटा, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो 1/1 में नहीं है y। ठीक है, देखो x तो 1/1 में है लेकिन y नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको y को भी क्यों मान लेना है। ठीक है, अब देखो इस वाले समीकरण में जिसको दिया है उसको 1/x इंटू 4 करेंगे प्लस के 3y बराबर 14 करेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 1/x इंटू 3 माइनस के 4y बराबर कितना करेंगे 23। अब बेटा जब y अपन में नहीं है तो उसको 1/x कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अपन मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर p और y बराबर q मान लिया अपन ने। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कर दो, इनमें मान रख दो समीकरण 1 में और 2 में। ठीक है, तो इसमें मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4p प्लस के 3q बराबर 14। इसकी जगह कितना हो जाएगा 3p माइनस के 4q बराबर 23। ठीक है, समीकरण हो जाएगा अपना 3 और जो जाएगा अपना 4। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो, विलोपन विधि से सॉल्व कर दो बेटा। इन p और q के मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो p के पद को सेम कर दो या q के पद को सेम कर दो। अगर बेटा हमने p के पद को सेम किया तो बेटा कितने गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या में 4 का गुणा करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब दोनों के पद विपरीत हो, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, एक के पहाड़ में तो नहीं आते दोनों, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या गुणा ऊपर वाले में कर दिया करो, ऊपर वाली संख्या गुणा नीचे वाले में कर दिया करो। ठीक है, तो अपना समीकरण क्या है बेटा 4p प्लस के 3q बराबर कितना है 14 और नीचे कितना है 3, तो इस वाले समीकरण में कर देना 3 का गुणा पूरे में, और ऊपर नीचे वाला समीकरण क्या है 3p माइनस के 4q बराबर 23, ऊपर क्या है बेटा 4, इसमें कर देना बेटा 4 का गुणा पूरे में। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, इनका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 तिया 12p और 3 का 9q और 14 तिया 42। ठीक है, अब बेटा इसका कर दो 4 में तो 12p माइनस के 4 चौका 16q बराबर 12 ने की 2, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, कितना ही आएगा। ठीक, अब बेटा क्या कर दो, इनको घटा दो आपस में, तो माइनस चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस और माइनस, तो जो बेटा 12p तो कट जाएगा। अब बेटा 16q और 9q कितना हो जाएगा, 25q बराबर 92 में से बेटा 42 जाएगा, कितना बचेगा 50 है, 50 बचेगा, वो भी माइनस का। अब आपका क्या बच गया बेटा 25q बराबर क्या बच गया माइनस के 50, कहीं गलती तो नहीं हुई, पक्का। ठीक है, अब 25 को ले जाओ बेटा इसके नीचे तो काट दो, तो q बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 50/25, तो 25 दूनी q बराबर कितना आ गया बेटा माइनस के 2 आ गया, कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। अब q का मान रख दो समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में q का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब बेटा समीकरण 3 क्या दिया आपके लिए, समीकरण 3 दिया है बेटा 4p प्लस के 3q बराबर 14, तो q की जगह पर कितना रखना है 2, तो 4p प्लस के 3 इंटू माइनस के 2 बराबर 14, तो 4p माइनस के 6 बराबर 14। अब बेटा 6 को ले जाओ इस तरफ तो क्या हो जाएगा 4p 14 प्लस के 6, तो 4p बराबर कितना हो जाएगा बेटा 18। ठीक, 20 हो जाएगा ना, गधे 20 हो जाएगा, तो 4 5 6 20, p का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब बेटा
आपने p बराबर क्या माना था, p बराबर आपने माना था 1/x, तो p की जगह पर रख दो 1/x बराबर कितना आ गया 5। अब बेटा 5 को ले आओ इधर और x को ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा x 1/5 x बराबर x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/5 आ गया। ठीक है, और p का वैल्यू आपका कितना था बेटा q का वैल्यू -2 था। अब q को क्या माना था अपने बेटा बाई, तो q की जगह बाई रख, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा -2 आ गया। ठीक है, आया समझ में, कर लो बेटा, है सब सरल। देखो बेटा इसी का क्वेश्चन चौथा वाला क्वेश्चन है। चौथा वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5/x माइनस का 1 प्लस के 1/y माइनस का 2 = 2 और 6/x माइनस का 1 माइनस के 3/y माइनस के 2 बराबर 1। ये आपको दो समीकरण से दिए हैं। अब बेटा इनमें क्या कर लो बेटा आप कि जो नीचे है बेटा 1/x माइनस का 1 और ये 1/y माइनस के 2, इसको मान लो क्या बेटा p मान लो, क्या मान लो 1/x माइनस के 1 को क्या मान लिया अपन ने p, और 1/y माइनस के 2 को क्या मान लिया बेटा अपन ने q मान लिया। तो अब आपका ऊपर का समीकरण क्या बनेगा, देखो बेटा 1/x माइनस के 1 को तो अपन ने क्या मान लिया p मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा 5p। ठीक है, प्लस के ये क्या बन जाएगा q बराबर 2। ठीक है बेटा, जो उनका अपना समीकरण 1। अब इसको क्या मानोगे, ये क्या बन जाएगा बेटा 1/x माइनस के 1 को तो p मान लिया, तो 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6p। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3q बराबर 1, जो होगा समीकरण 2। अब देखो बेटा, अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है और हल करके अपन को p या q के मान निकालना है। p का निकल जाएगा तो q का निकल जाएगा। देखो बेटा आप क्या कर सकते हो बेटा, इसे यदि आप विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो q के मान को बराबर कर सकते हो या p के मान को बराबर कर सकते हो। अगर बेटा q का मान करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या है 3q है। ठीक है, तो कर दो बेटा, तो 5p प्लस के q बराबर 2 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी 15p प्लस के 3q बराबर 3 दूना 6, और जो समीकरण 2 अपना ये था बेटा 6p माइनस के 3q बराबर 1। अब क्या कर दो बेटा, इनको घटा दो, नहीं कुछ नहीं, जोड़ दो, इनको जोड़ोगे बेटा 3q से 3q कट जाएगा। अब ये क्या है बेटा 15p है और ये क्या है 6p है, तो कितना हो जाएगा 21p हो जाएगा बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा। अब 21 को ले जाओ बेटा इसके नीचे, तो p बराबर कितना हो गया अपना 7/21, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो p का मान कितना आ गया आपका 1/3 आ गया। ये किसका मान आ गया, p का मान आ गया आपका 1/3 आ गया। ठीक है बेटा, अब बेटा इसी p का मान रख दो समीकरण 1 में, किसमें रख दो समीकरण 1 में। जब समीकरण आप 1 में रखेंगे p का मान, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बेटा 5p प्लस के q बराबर 2, तो बेटा p की जगह पे कितना रखना है बेटा 1/3 प्लस के q बराबर 2, तो बेटा 5 एकम 5/3 प्लस के q बराबर 2 है। अब बेटा 5/3 को ले जाओगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो q बराबर हो जाएगा 2 माइनस के 5/3, 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो q बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 5/3, तो q बराबर कितना हो जाएगा 1/3, q का मान आ गया। ठीक है, अब बेटा p बराबर आपने माना क्या था, p बराबर माना था 1/x माइनस का 1, तो p बराबर रख दो बेटा, p का जो मान है बेटा आपका 1/3, इसकी जगह पर रखना 1/x माइनस का 1 बराबर 1/3। अब बेटा इस 3 का गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 3 का गुणा जब 1 में करोगे तो 3 रहेगा, इसका कर दोगे इसमें तो x माइनस का 1 हो जाएगा। अब 1 को लिया बेटा इस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 3 प्लस का 1 बराबर 4, तो जो x का मान आ गया बेटा वो कितना है आपका 4 आ गया। अब q बराबर आपने क्या निकाला था बेटा, q बराबर निकाला आपने 1/3 निकाला, लेकिन q की जगह पर रखना क्या था बेटा आपको 1/y माइनस का 2, तो रख दो बेटा 1/y माइनस का 2 बराबर 1/3 है। इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटा, तो इसका इसमें करोगे तो 3, इसका इसमें कर दोगे y माइनस का 2, और 2 को ले आओ इस तरफ, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस के 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। x बराबर आपका बेटा 4 आया था और y बराबर आपका कितना आ गया बेटा 5 आ गया। इनकी अपन को वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा इसी का 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 5वां, इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो 5वां दिया है 7x माइनस के 2y अपॉन x बाई बराबर 15 दिया है, 5 दिया 5। ठीक है, दूसरा दिया है बेटा
8x प्लस के 7y/x/y बराबर 5 दिया, इसमें भी है ना, दोनों में दिया। तो सबसे दिया। अब बेटा क्या करो, सबसे पहले इसको एक समीकरण बना लो। जो 7x में भाग देंगे हम xy का, माइनस 2y में भाग देंगे हम xy का, बराबर 5 है। अब बेटा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या 7/y बचेगा इधर पे। ठीक है, यहाँ पर 2/x बच जाएगा, बराबर 5। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण अपना एक बन गया। ठीक है, ये बन गया क्या बेटा, 8x/xy, ठीक है, प्लस के 7y/xy बराबर 5 है। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8/y प्लस के 7/x बराबर 5। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, अपन मान लो बेटा कि माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ठीक है, समीकरण 2 का थोड़ा सा उल्टा है। देखो बेटा, तो ये क्या है, ये 7 क्या होगा, 1/y को क्या माना अपन ने, q, तो ये क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा, 7q माइनस के, ये क्या हो जाएगा 2p बराबर 5। ये होगा समीकरण अपना 3 हो गया, मान लो। अब इसमें रखो बेटा अपना ये क्या है समीकरण, ये हो जाएगा 8q प्लस के 7p बराबर 5। ये समीकरण क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आया समझ में। अब इन्हीं को अपन को सॉल्व कर दो बेटा। आपका क्या दिया है, इधर दिया है आपका 7q माइनस के 2p बराबर 5, ये दिया है 8q प्लस के 7p बराबर 5। ठीक है बेटा, अब बेटा या तो p के टर्म्स को बराबर कर लो या q के टर्म्स को बराबर कर लो। ठीक है, अगर हम q के टर्म्स को बराबर करेंगे तो देखो दोनों की जगह संख्या सब विपरीत है, तो विपरीत गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 8 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 7 56q। ठीक है ना, 8 दूना 16p और 8 पंचे 40। इसका करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 56q और प्लस के, नहीं ऐसा करो बेटा, ऐसा नहीं, क्यू को पी को कर लो बराबर, किसको कर लो, पी को इसलिए बराबर करो, चिन्ह बदल दोगे इसका तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसमें। देखो पी को बराबर करोगे तो यहाँ बेटा 2p है, इधर 7p है, तो इसमें 7 का गुणा कर दो, इसमें 2 का कर दो, तो 7 7 49q और 7 दूना 14p और 35। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16q और प्लस के 7 दूनी 14p और 5 दूनी 10। अब बेटा क्या कर दो, इनको जोड़ दो, तो बेटा 49 में 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 5 65q है ना, 14p से 14p कट जाएगा, बराबर 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 65 को नीचे ले जाओ बेटा, तो q बराबर कितना हो जाएगा 45/65। ठीक है ना, 5 से काटो बेटा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 नाम 45, तो q का वैल्यू कितना आ गया बेटा 9/13 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया 9/13 आ गया। अब q का मान रख दो समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या दिया है बेटा, समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो समीकरण 3 दिया है 7q माइनस के 2p बराबर 5, 7q माइनस के 2p बराबर 5 दिया है। q की जगह पर रखना है 9/13, तो 7 गुणे 9/13 माइनस के 2p बराबर 5 है, 7 है ना जी, 9 7 63 हो जाएगा बेटा, 63/13 माइनस के 2p बराबर 5। अब बेटा क्या कर सकते हैं अपन, इस 63/13 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 2p बराबर 5 माइनस के 63/13, इसका इसमें गुणा कर दो, तो माइनस के 2p बराबर 13 पन्ना 65 माइनस के 63/13। ठीक है, तो माइनस के 2p बराबर कितना बचेगा 2 बचे 2/13, तो 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस के p बराबर 1/13, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/13। अब p के बराबर आपने क्या माना था, p बराबर आपने माना था बेटा 1/x, तो रख दो बेटा, तो 1/x बराबर माइनस के 1/13, इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 13 और माइनस का, क्योंकि जो x इधर आ जाएगा, नहीं समझ में आया, 13 का गुणा 1 में करोगे तो 13 एकम 13
एक का गुणा करोगे x में तो माइनस का x, माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो x बराबर माइनस का 13 हो गया। ठीक है, अब बेटा q बराबर आपने क्या निकाला था, 9/13 निकाला था। ठीक है, तो q क्या बराबर रखना क्या है आपको, 9/13। q बराबर क्या रखना, 1/22। तो बेटा 9/13 इसको ले आओगे इधर और इसको ले आओगे इधर, ये हो जाएगा 13 बराबर 9/, 9 को ले जाओ नीचे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका y बराबर हो जाएगा 13/9, जो हो जाएगा आपका x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में, डरने की आवश्यकता नहीं थी।